नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की। जी हाँ, आपको बता दें कि रवीना टंडन बॉलीवुड इंडस्ट्री की सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में मानी जाती है। एक वक्त था जब रवीना टंडन भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर बड़े से बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर चुकी है, फिर चाहे वो यहाँ पर अनिल कपूर हो या फिर हो अमिताभ बच्चन, गोविंदा हो या आमिर खान, शाहरुख खान हो या सलमान खान। ऐसा कोई एक्टर नहीं है जिसके साथ 90s की फिल्मों में रवीना टंडन नजर नहीं आई हो। यहाँ तक कि रवीना टंडन की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भी दबंग खान कहे जाने वाले सलमान खान के साथ आई फिल्म पत्थर के फूल से की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रवीना टंडन कभी भी फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद रवीना टंडन ने यहाँ पर फिल्मों में आने का फैसला लिया। दरअसल रवीना टंडन की अगर बात करें तो हमेशा से पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन साइड बाय साइड उन्हें एक्टिंग का भी शौक था। कॉलेज में जब रवीना टंडन पढ़ रही थी तो वहां पर पढ़ाई के वक्त ही हम सभी जानते कि रवीना टंडन कितनी ज्यादा खूबसूरत है। उनकी खूबसूरती के तो आज भी फैंस कायल है और बस क्या था, यही खूबसूरती उन्हें बड़ी दुनिया की ओर ले आई, यानी कि बड़े पर्दे की दुनिया की ओर ले आई। दरअसल जब रवीना टंडन कॉलेज में पढ़ रही थी और तभी उन्हें पता चला कि यहाँ पर कास्टिंग चल रही है, यानी कि फिल्म के लिए एक हीरोइन की कास्टिंग हो रही है और दोस्तों के कहने पर रवीना टंडन ने भी अपना वहां पर जिस तरीके से वहां पर वो गई और उन्होंने अपना एक सैंपल भेज दिया। और क्या था, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को वो उनका सैंपल काफी ज्यादा पसंद आया। जब रवीना टंडन का ऑडिशन देने रवीना टंडन गई तो वो काफी ज्यादा नॉर्मल लग रही थी, यानी कि जब हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई एक्टर बनने के लिए अपना ऑडिशन देने जाता है तो काफी ज्यादा अपनी लाइंस स्क्रिप्ट याद करता है और काफी तैयार होकर जाता है, क्योंकि कई बार आपका लुक ही आपके ऑडिशन में पास और फेल होने पर काफी ज्यादा मैटर करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि रवीना टंडन कभी भी एक एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, तो क्या था कि दोस्तों के कहने पर रवीना टंडन बस यूं ही ऑडिशन देने चली गई। लेकिन रवीना टंडन की जो सादगी थी वो डायरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद आई और बस उन्हें फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया। और पहली ही फिल्म जो रवीना टंडन की थी वो बड़े पर्दे पर हिट साबित हुई। फैंस ने रवीना टंडन की इस पहली ही फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार दिया और क्या था, रवीना टंडन ने फिर उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म में आते ही रवीना टंडन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मुंबई पहुंच गई और मुंबई से फिर दोबारा कभी वापस ही नहीं लौटी। रवीना टंडन की अगर बात करें तो रवीना टंडन कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रह चुकी है। हाल ही में रवीना टंडन साउथ के सुपर एक्टर यश की फिल्म KGF 2 में नजर आई थी। KGF 2 का सेकंड पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। फैंस इसके थर्ड पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां एक और रवीना टंडन अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर है तो वहीं यहाँ पर अपने सोशल वर्क्स को लेकर भी रवीना टंडन काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और फैंस को रवीना टंडन की ये बात बहुत ज्यादा पसंद भी आती है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि रवीना टंडन ने 2 बेटियों को गोद भी लिया है और यही वजह है कि फैंस रवीना टंडन को और ज्यादा प्यार देते हैं। ऐसा ही कुछ रवीना टंडन को लेकर हाल ही में देखने के लिए मिला जब वो भोपाल में अपना एक बहुत जरूरी काम छोड़कर मीडिया के लिए जरूरी वक्त निकालते हुए नजर आए। दरअसल क्या कुछ ये पूरा मामला है, आप खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन के मुंह से ही सुन लीजिए। I think right from the beginning, luckily Navbharat Times has never been कि मुझे याद हो पहले कि 90s में कि गॉसिपी येलो जर्नलिज्म या कुछ ऐसे आर्टिकल्स हो। ऑलवेज स्ट्रेट फैक्ट्स होते थे और अच्छे पॉजिटिव आर्टिकल्स होते थे एंड आई थिंक इसलिए वो क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है एंड दैट्स व्हाई यू फील लाइक डूइंग व्हाट यू डू। रेखा जी, रवीना जी ने बताया, अब आप क्या मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? मतलब रवीना जी के बारे में तो मतलब कभी क्या वो गाना जो है ना, देखते ही तुमसे प्यार हुआ, तो वो वाला गाना जो है बोलते ना कैसे दिल में एक घंटी बजती है, तो आज भी वही है, वही रवीना जी का जलवा है। और ओवर द ईयर्स क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, एंटरटेनमेंट में हैं और देखते जाते हैं कि एक कलाकार कैसे निखरता जाता है, संवरता जाता है। दमन में जब उनका काम था, जब नेशनल अवार्ड मिला, ये जितना भी उनका बॉडी ऑफ वर्क है,
चाहे वो सामाजिक सरोकार की फिल्में हों या एंटरटेनमेंट मसाला फिल्में, हर जगह रवीना जी का एक वो रहता है, जलवा रहता है। आरण्य अभी जो आया था उसमें भी बहुत सुपर्ब काम हुआ है। तो हमें लगा कि पार एक्सेलेंस जो एक्ट्रेस हैं वो अवार्ड जो जाना चाहिए वो रवीना जी को ही मिलना चाहिए, वो उसकी हकदार है। KGF 2 के बारे में हाँ, और KGF 2 तो मैं कैसे भूल सकती हूँ, अभी मैं आ रही थी, मैं उनके बारे में बोल रही थी। नहीं, हमने पूरे आपकी इंट्रो में पूरा वो लिखा है आर्टिकल में, और उसमें मतलब एक कहते हैं ना कि वो एक अलग ही तरह का रोल जो कि रवीना टंडन का एक बहुत ही अलग रोल हमें देखने को मिला। आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। नहीं, जब एंटरटेनमेंट एडिटर साथ में हो और जो रवीना का इतना बड़ा फैन हो, तो फिर आपके लिए हमारा कहना बनता है। आप हमारी मेहमान हैं, अवार्डी हैं। मैं बस एक नवभारत टाइम्स उत्सव जो हम कर रहे हैं, NBT उत्सव 2022, ये एक उम्मीद हमारे लिए लेकर आया है पैंडेमिक के बाद। बस ये जानना चाहते हैं कि आप कैसा फील कर रही हैं इस पूरे समारोह का हिस्सा बनकर? मैं बहुत खुश हूँ, और जहाँ तक के इंटेग्रिटी और रिस्पेक्ट का सवाल होता है तो नवभारत टाइम्स अब 72 इयर्स कंप्लीट कर रहे हैं, और वो उत्सव इसलिए भोपाल से आई हूँ यहाँ बनाने के लिए शूटिंग के बीच में। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे याद किया, एंड आई होप वही रिस्पेक्ट और वही रिश्ता हमारा हमेशा कायम रखे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अनदर ग्रेट 72 इयर्स। आप और मैं शायद हो ना हो, बट अनदर ग्रेट 72 इयर्स है। थैंक यू सो मच। बहुत तो ये थी 90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस रवीना टंडन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें जर्नलिस्ट का काम इतना ज्यादा पसंद आता है कि भोपाल से अपना जरूरी काम छोड़कर रवीना टंडन नवभारत टाइम्स के प्रमोशन उनकी 72 इयर्स की एनिवर्सरी पर पहुंची और यहाँ पर कांग्रेचुलेट करती हुई नजर आई। इसी के साथ रवीना टंडन ने यह भी बताया कि आखिरकार बॉलीवुड में मीडिया का क्या रोल है, और हर किसी से ये भी गुजारिश की कि बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उन्हें मीडिया की उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी कि वो अपने काम की करती हैं। तो ये थी रवीना टंडन, जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से एक बार फिर से अपने फैंस का दिल जीत लिया। आपको रवीना टंडन से जुड़ा ये किस्सा जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।